लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद से सभी पार्टियां लगातार तैयारी में जुटी हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 80 सीटों पे जीत के लिए रणनीति बना रही है? सर, क्या तैयारी चल रही पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी शासन सत्ता में आती है उस दिन से ही वो पूरे 5 साल जनता के बीच में रहती है। और आपने देखा होगा कि मोदी जी ने केंद्र में और योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक भी दिन की छुट्टी कभी नहीं ली, और 24 घंटे में कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब काम करते हैं, ये हर आदमी के लिए एक रिसर्च का विषय बना हुआ है। और आज जिस तरीके से भारतवर्ष का और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हुआ है, ये चुनाव लोकसभा का जनता स्वयं लड़ रही है, और पहला ऐसा चुनाव है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बागडोर चुनाव की जनता के हाथ में है। और मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद एक सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ सबसे ज़्यादा सीटों से जीतने वाली सरकार मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बनेगी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर, का दिल्ली में एक बैठक हुई यूपी बीजेपी कोर कमेटी की। सर, यूपी की कई सीटों को लेके सर क्या पेच फंसा है? कई सांसद के कोई टिकट कटने हैं? सर, ऐसी कोई बात सामने आ रही है? ना, बीजेपी में टिकट कहाँ कटता है। यहाँ पर दायित्व का परिवर्तन होता है, एक दायित्व से दूसरे दायित्व को कार्यकर्ता को सौंप दिया जाता है, और किसी को चुनाव लड़ने से का दायित्व सौंपने का मतलब नहीं कि वो श्रेष्ठ कार्यकर्ता है, और चुनाव में टिकट कटने वाला व्यक्ति का ये मतलब नहीं है कि उसकी श्रेष्ठता में कोई कमी है। जहाँ पर कम वहाँ पर हम का सिद्धांत भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में है, और उस योग्यता के अनुसार लोग कार्यकर्ताओं को दायित्व देते हैं। मैं समझता हूँ कि पार्टी नेतृत्व पे सभी कार्यकर्ताओं का विश्वास है, इसलिए पूरी तरीके से लोग आज इस बात पे हैं कि चुनाव में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बने और बीजेपी भारी बहुमत से जीते। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस समय विपक्ष काफ़ी उठा रहा है। उसका कहना है कि काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला, इसको राजनीति का विषय बना रहा है। सर, विपक्ष इस पे क्या कहेंगे? सर, देखिए, कुल 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल रियल बॉन्ड लिए गए, इशू किए गए बैंक द्वारा, और 20,000 करोड़ में 303 सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के आसपास, मैं समझता हूँ 7,000 के आसपास, 7,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड लिए, और 242 सीट पाने वाला विपक्ष ने बाकी के 13,000 करोड़ के बॉन्ड लिए। तो ये प्रश्न तो विपक्ष से पूछना चाहिए कि इतनी कम सीटें और ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने लिए। ये प्रश्न बीजेपी से नहीं है। बीजेपी शुचिता पारदर्शिता के साथ में काम करती है। सर, कल नामांकन का पहला दिन है। 19 अप्रैल को जो मतदान होना, उसके लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस अब तक सर एक भी सीट पे अपना कैंडिडेट नहीं उतार सकी 17 सीटों में। सर, देखिए, कांग्रेस के पास में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक मेरे जो सूचना है कि सोनिया जी पहले भाग गई और राज्यसभा चली गई डर के मारे। अब उत्तर प्रदेश से नहीं गई तो किसी और प्रदेश से जाके राज्यसभा चली गई। अब प्रियंका जी को कहा कि रायबरेली लड़ो तो वो भी भाग गई। राहुल गांधी पहले ही वायनाड चले गए। अब गांधी परिवार जब भाग रहा है तो उनके कार्यकर्ताओं की हालत क्या होगी? सर, क्या लगता है रायबरेली अमेठी में इस बार भारतीय जनता पार्टी दोबारा कमल खिलाने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएगी। तो आपने सुना राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम करेगी। कैमरा सहयोगी दिलीप के साथ अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ।